नमस्कार दोस्तों। मैं देश में चल रहे किसान आंदोलन और कृषि विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। अभी देश में किसान आंदोलन भड़का हुआ है जो कृषि विधेयक के विरोध में है। मैं देश की जनता को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कितना हिस्सा है और इसमें जनसंख्या की कितनी निर्भरता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, उनका रोजगार कृषि ही है और कृषि उनका कमाई का एक जरिया है या साधन है। तो अभी सरकार कुछ विधेयक पारित करना चाहती हैं, लेकिन उसके विरोध में किसान आंदोलन चला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पता नहीं कि उसकी फसल कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती है, उस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मुझे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन राजस्थान में कुछ कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा सुधार देखने को मिलता है। कुछ विपणन संस्थाएं भी हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती हैं, लेकिन ये सुविधा संपूर्ण कृषकों को नहीं मिल पाती। इसमें सिर्फ 20% या 30% ही कृषकों को ये सुविधा मिल पाती है। 70% कृषकों को, किसानों को ये पता नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कोई हमारा जो उत्पादन है, कृषि प्रोडक्शन है, वो बेचा जाएगा। तो मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ कि जीडीपी पिछले दिनों में -24.9 डिग्री जीडीपी का रेशियो रहा है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही बिगड़ी हुई है और जीडीपी का हिस्सा देश में -24.9 डिग्री, जो एक अर्थव्यवस्था को एक बड़ा हम झटका कह सकते हैं, डूबती अर्थव्यवस्था है। इसको उभरने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 2-3 साल का लगेगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने अखबार में पढ़ा था कि 2021 तक -11.6% ही जीडीपी का हिस्सा रहेगा, रेशियो रहेगा। लेकिन अभी भी पॉजिटिव में आने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। पहले नोटबंदी के कारण कुछ अर्थव्यवस्था का ढांचा बिगड़ गया था। उसके बाद में मोदी जी ने ये जीएसटी के कारण जो लघु कुटीर उद्योग और जो छोटे हथकरघा जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन धंधों पर इसका जीएसटी का बहुत प्रभाव पड़ा है और जितने भी छोटे एंड लघु कुटीर उद्योग हैं वो सब धंधे ठप हो गए हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादन को बेचा जाए और जो बीच में बिचौलियां हैं उनको, उस कड़ी को हटाया जाए। किसानों का प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर तक पहुँचे है, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो और कृषकों को भी अपना उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। किसानों की हालत बिगड़ी हुई है, क्योंकि किसान एक मंडी के अंदर अपना माल बेचने के लिए जाता है तो वो अपने व्यापारी या आढ़त वाले को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा माल आप बिकवाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम या क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए जिससे किसानों का जो प्रोडक्शन है, जिसका जो भी उत्पादन है, उसका सही मूल्य कृषक को सीधा उसको उपलब्ध हो और कृषक की जितने भी उत्पादन सेवाएं हैं वो कंज्यूमर को डायरेक्ट मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे बिचौलियों को हम ख़त्म कर सकें।
जिससे इसमें आर्थिक विषमता को भी दूर किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो किसानों का अगर एक आर्थिक सुधार होगा तो उससे आर्थिक विषमताएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी और देश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के ढांचे को संभालने के लिए और उसको सुधारने के लिए एक कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम इसको डूबती हुई अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकते हैं या इससे उबर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि मैंने अभी बाजरे का ये उत्पादन हमारे खेत में 4 बीघा का जो उत्पादन हुआ था उसमें सिर्फ 4 क्विंटल बाजरे का उत्पादन हुआ है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये हमारा 0.4 हेक्टेयर का खेत है जिसे हम 4 बीघा कच्ची के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 4 कुंटल बाजरे का उत्पादन हुआ है जो बहुत ही कम हुआ है। 1 बीघे का 1 क्विंटल उत्पादन और हमारी इसमें कितनी कॉस्ट आ गई है, तो किसानों की हालत बहुत जर्जर है। तभी आए दिन किसान सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि देश के किसानों को उन्नति के लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक में उत्पादन उनका बिकना चाहिए और एक सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे किसानों का उत्पादन सीधा कंज्यूमर तक पहुंच सके और उन्हें उचित मूल्य उनके उत्पादन का मिल सके। तो अब आप देख सकते हो इसमें हमारी कॉस्ट भी इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ और कॉस्ट इसमें ज़्यादा आ गई। लगभग 700 रुपये हमने इस ड्रामी वाले को दिए हैं और ये 4 क्विंटल बाजरा हुआ है जो बाजरे की कोई कीमत नहीं है। आज लगभग 1200 रुपये का बाजरा प्रति क्विंटल हो रहा है। तो किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता और बिचौलियों के कारण कुछ किसानों को मजबूरी में ये बेचना पड़ता है। तो किसानों की समृद्धि के लिए करना पड़ेगा।